हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जापानीज़ एनिमे। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि ठीक से ना बोल पाती थी और ना ही सुन सकती थी, और उसे बुली करता है एक लड़का। उसकी वजह से लड़की सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का सुसाइड करने की कोशिश क्यों करता है एंड फिर उसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 विद 78% मेटाक्रिटिक स्कोर एंड रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 94% फ्रेश। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $33 मिलियन। मूवी स्टार्ट होती है एक टीनेजर लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम होता है शोया इशिदा। वो एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन तभी उसका माइंड चेंज होता है। फिर हम यहाँ पर इशिदा की बैक स्टोरी देख पाते हैं जब वो 6th ग्रेड का एक स्टूडेंट था। उसी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट भी आती है जिसका नाम होता है शोको निशिमिया। शोको निशिमिया ठीक से बोल और सुन नहीं सकती थी, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है क्लास वालों को एक नोटबुक के थ्रू, जिसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि वो ठीक से बोल और सुन नहीं सकती, और उसमें ये भी लिखा होता है वो उसी नोटबुक के थ्रू क्लास वालों से बात करेगी। उसके बाद कुछ लड़कियां आती हैं एंड उसी नोटबुक पर लिखकर वो सब अपना नाम बताती हैं। स्कूल में प्लेग्राउंड में कुछ लड़कियां खड़ी थी एंड यहाँ पर निशिमिया भी होती है, लेकिन कोई भी निशिमिया से बात नहीं कर रहा था। दरअसल उससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था। वहाँ पर इशिदा भी होता है। जब निशिमिया इशिदा से कहती है साइन लैंग्वेज में क्या हम तुम दोस्त बने, इशिदा ये बोलकर तुम बड़ी अजीब हो उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में एक टीचर आती हैं। मिस कीरा क्लास के बच्चों से साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बोल रही होती हैं, जिससे कि वो निशिमिया से बात कर सकते थे। निशिमिया साइन लैंग्वेज में बात कर सकती थी, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम यूएनो होता है वो खड़ी होकर बोलती है कि उसे कोई जरूरत नहीं है साइन लैंग्वेज सीखने की। दूसरी लड़की जिसका नाम सहारा होता है वो बोलती है कि वो साइन लैंग्वेज सीखेगी और वो निशिमिया से फ्रेंडशिप करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन सहारा स्कूल नहीं आई होती है और निशिमिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसी दिन इशिदा और उसके दोस्त कवाई, यूएनो, शिमादा एंड हिरोशी सब एक साथ होते हैं। इशिदा बोर्ड पर लिखता है निशिमिया के लिए कि कांग्रेस निशिमिया, सहारा कहीं बाहर चली गई है और तुम हम लोगों को कुछ सिखाओ। ये सब उसके इंसल्ट करने के लिए लिखता है। जब निशिमिया क्लास में आकर ये देखती है तो वो जरा भी गुस्सा नहीं करती है, बल्कि वो इशिदा को थैंक्स बोलती है उसे बताने के लिए कि सहारा कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। इशिदा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद से ही इशिदा हमेशा निशिमिया को किसी न किसी तरह से परेशान किया करता था। कभी उसके कान में चिल्लाकर तो कभी उसकी हेयरिंग मशीन छीनकर उसे फेंक दिया करता था। इशिदा उसे बुली करने लगा था। उसके दोस्त उसे मना नहीं कर रहे थे। कहीं न कहीं उसके दोस्त भी उस सब में शामिल थे इनडायरेक्टली। एक दिन तो हद ही हो जाती है। इशिदा निशिमिया के कानों से इतनी जोर से उसकी हेयरिंग मशीन खींचता है कि उसके कानों से खून निकलने लगता है। उसी दिन जब इशिदा अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में निशिमिया आती है। वो नोटबुक में लिखकर इशिदा को सॉरी बोलती है। वो दोबारा से साइन लैंग्वेज में बोलती है कि क्या हम तुम दोस्त बने। इशिदा यहाँ पर बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की पागल है क्या, मतलब मैंने इसको इतना परेशान किया और फिर भी उल्टा मुझसे सॉरी बोल रही है। और वो गुस्से में आकर उसकी दी हुई नोटबुक पास के फाउंटेन में फेंक देता है। निशिमिया उस नोटबुक को निकालने के लिए जाती है, तभी इशिदा का फ्रेंड शिमादा कहता है कि ये तो सच में पागल है। नेक्स्ट डे क्लास में प्रिंसिपल आते हैं। वो बताते हैं कि निशिमिया की मॉम ने उनसे शिकायत की है कि निशिमिया को कोई ना कोई तो परेशान करता है। उसकी हेयरिंग मशीन भी अक्सर गायब हो जाती है। तो वो क्लास के बच्चों से पूछते हैं कि वो लोग उसका नाम बता दें जो निशिमिया को परेशान करता है। तभी क्लास के टीचर बहुत जोर से इशिदा का नाम लेकर उसको खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो लड़का इशिदा ही है। तभी वो यूएनो और शिमादा का भी नाम लेते हैं। वो दोनों ही इशिदा के ऊपर सारा इल्जाम डाल देते हैं। इशिदा कवाई का भी नाम लेता है क्योंकि कवाई भी उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं शामिल थी, लेकिन वो रोने लगती है एंड सारा का सारा इल्जाम इशिदा के ऊपर चला जाता है। अब हम इशिदा को देखते हैं। वो उसी फाउंटेन में गिरा होता है। उसके सारे बुक उसी फाउंटेन में बिखरी पड़ी होती हैं। उसे वो निशिमिया की नोटबुक मिलती है जो कि उसने ही फेंकी थी। वो घर जाता है। उसकी मॉम को पता चल गया था कि इशिदा ने स्कूल में क्या किया है। उसे डांटती हैं और वो इशिदा को लेकर निशिमिया की मॉम के पास जाती हैं। उन्हें पैसा देकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। उसके बाद इशिदा की मॉम इशिदा से कहती हैं कि अब नेक्स्ट डे से अच्छे बच्चे बनना। नेक्स्ट डे जब इशिदा स्कूल जाता है तो उसके सारे दोस्त उसके साथ वैसा ही ट्रीट करने लगते हैं जैसा कि वो निशिमिया के साथ करता था। सारे दोस्त उससे दूर हो जाते हैं और वो सब उसे परेशान करने लगते हैं। जब वो क्लास में आता है तो वो देखता है कि निशिमिया उसकी बेंच साफ कर रही थी। वो ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो निशिमिया को चिल्लाता है, लेकिन वो कुछ भी ना कहकर सिर्फ स्माइल करती है। इशिदा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हमेशा स्माइल करती थी और सॉरी बोलती थी,
वो उसे धक्का दे देता है। तभी निशिमिया को भी गुस्सा आ जाता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को बता रहे थे कि निशिमिया का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। एंड अब सीन यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आता है। तो अब हमें पता है कि इशिदा क्यों सुसाइड करना चाह रहा था। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं, दरअसल इशिदा ने जो भी निशिमिया के साथ किया होता है उसी का उसको गिल्ट होता है और इसी वजह से वो सुसाइड करना चाह रहा था। अब इशिदा अपनी साइन लैंग्वेज की क्लास के लिए जाता है। जी हाँ, अब वो साइन लैंग्वेज सीखने लगा था। वो जब क्लास के अंदर जा रहा होता है तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है। वो उस लड़की को ध्यान से देखता है और पहचान जाता है कि वो निशिमिया है। वो उससे बात करता है और वो बताता है कि क्या उसने उसे पहचाना, वो इशिदा है। निशिमिया वहाँ से भाग जाती है। इशिदा उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। इशिदा उसे उसकी वही नोटबुक देता है एंड निशिमिया रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इशिदा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो अचानक से उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि उसने अपने रूम का सारा सामान बेच दिया था। तो उसके रूम के कैलेंडर में 15 अप्रैल की बात की डेट भी नहीं थी। उसकी मॉम को पता लग गया था कि ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इशिदा अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। वो कन्फेस करता है कि हाँ, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वो अब ऐसा कभी नहीं करेगा। इशिदा इसके बाद स्कूल जाता है। हम देख पाते हैं कि इशिदा ने अपने स्कूल के सभी लोगों के फेस ब्लॉक कर रखे थे। मतलब सभी के फेस पर क्रॉस बना हुआ था। वो उन लोगों से ना ही तो बोलता था और ना ही उन लोगों से नजरें मिलाता था। वो उन लोगों की कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। लंच टाइम में इशिदा जब बैठकर लंच कर रहा था तो वो बस इसी बारे में सोच रहा था अब वो दोबारा निशिमिया से कैसे मिले। अगले दिन जब इशिदा स्कूल आता है तो वो देखता है कि उसी के एक क्लासमेट जिसका नाम नागासुका होता है, उसे एक लड़का परेशान कर रहा था। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। इशिदा उस लड़के के पास जाता है। दरअसल वो लड़का नागासुका की साइकिल चाहता था तो इशिदा अपनी साइकिल उस लड़के को दे देता है। इस तरह से वो नागासुका को बचाता है। स्कूल फिनिश करने के बाद इशिदा एक ब्रेड लेकर निशिमिया से मिलने के लिए पहुंचता है लेकिन वहाँ पर एक यजूरा नाम का लड़का था। वो इशिदा को निशिमिया से नहीं मिलने दे रहा था। वो उसे वहाँ से भगा देता है। शाम को इशिदा जब घर लौटता है तो उसे उसके घर के पास नागासुका दिखता है। दरअसल नागासुका उसकी साइकिल वापस करने आया था जो कि उसे एक खेत में पड़ी हुई मिली थी। नागासुका इशिदा से बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये साइकिल लेकर आया है, उसे वापस करने के लिए। ये बात सुनते ही हम देख पाते हैं कि नागासुका का फेस जो ब्लॉक था वो क्रॉस हटकर जमीन पर गिर जाता है और नागासुका ने इशिदा को अपना फ्रेंड बना लिया था। तो इशिदा को अब एक दोस्त मिल गया था। नागासुका और ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद इशिदा एक बार फिर कोशिश करता है निशिमिया से मिलने के लिए। वो ब्रेड लेकर दोबारा निशिमिया से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यजुरा खुद को निशिमिया का बॉयफ्रेंड बताकर उसे नहीं मिलने दे रहा था। तभी नागासुका वहाँ पर आ जाता है। वो यजुरा से लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तभी निशिमिया का ध्यान इशिदा पर जाता है। उसने इशिदा को देख लिया था। इशिदा वहाँ से भाग जाता है। निशिमिया उसके पीछे जाती है। फिर ये दोनों पास के ही एक ब्रिज पर रुककर बातें करते हैं। इन दोनों को दूर से नागासुका और यजुरा एक कैमरे के थ्रू देख रहे थे। निशिमिया उसे उसकी नोटबुक वापस करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो जैसे ही उसे ओपन करके पढ़ने वाली थी तो इशिदा उसे रोक देता है। धोखे से वो नोटबुक ब्रिज के नीचे गिर जाती है। निशिमिया उसे निकालने के लिए तुरंत ही ब्रिज से कूद जाती है और उसके पीछे इशिदा भी कूद जाता है। इशिदा को नोटबुक मिल जाती है। फिर ये दोनों पानी से निकलते हैं। निशिमिया जाते वक्त साइन लैंग्वेज में इशिदा से कहती है कि ये दोनों फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ यजुरा ने जब इशिदा ब्रिज से कूद रहा था तो उसकी एक पिक उसने क्लिक कर ली थी और वो पिक उसने इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। उस पिक को उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने भी देख लिया था, जिसकी वजह से इशिदा को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इशिदा घर पर बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी बहन अपनी बेटी मारिया को लेने के लिए उसके स्कूल भेजती है। मारिया पार्क में खेल रही होती है और इशिदा बैठा होता है। तभी मारिया बताती है कि झूले के अंदर कोई है। इशिदा जाकर देखता है तो वो यजुरा था। यजुरा के कपड़े पूरी तरह से गंदे थे। उसके पैर में शूज भी नहीं थे। यजुरा इशिदा से बताता है कि उसकी वो पिक उसने ही अपलोड की थी। ये बात सुनकर इशिदा जरा भी नाराज नहीं होता है और वो यजुरा को अपने घर ले जाता है। वो उसे डिनर कराता है एंड यजुरा रात को इशिदा के घर पर रुकता है। जब इशिदा सो रहा था तो यजुरा उसे बिना बताए उसके घर से चला जाता है, लेकिन इशिदा उसका पीछा करता है। वो उसे एक शूज देता है। तभी यजुरा इशिदा से कहता है कि वो निशिमिया की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती, इसलिए क्या वो उससे दोस्ती का नाटक तो नहीं कर रहा है। ये बात सुनकर इशिदा काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी बातें निशिमिया ने यजुरा से कही है। इशिदा यजुरा को उसके घर तक छोड़ता है और वहाँ पर
यज़ूरा अब उसे बताती है साइन लैंग्वेज में कि वो निशिमिया की छोटी बहन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यज़ूरा की मॉम जो यज़ूरा को बाहर लेने के लिए आई होती है, वो इशिदा को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। यज़ूरा को लेकर वापस घर में चली जाती है। नेक्स्ट डे यज़ूरा इशिदा को छाता लौटाने आती है। वहाँ पर नागासुका भी होता है। वो यज़ूरा से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था लड़का समझकर, लेकिन जैसे ही इशिदा उससे बताता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, वो उससे 40 कदम दूर हो जाता है। अब ये चारों निशिमिया, इशिदा, यज़ूरा एंड नागासुका ये सब उसी ब्रिज पर मिलते हैं, जहाँ पर इशिदा निशिमिया से पूछता है कि क्या वो किसी से बात करना चाहती है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है। निशिमिया साइन लैंग्वेज में उससे बताती है कि वो उसकी दोस्त सहारा से मिलना चाहती है। इशिदा सहारा को ढूंढने के लिए अकेले जा रहा था, लेकिन तभी उसके साथ निशिमिया भी जाने की जिद करती है। ये दोनों अब सहारा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ट्रेन पर निशिमिया उसने जो कुछ भी किया अभी तक, वो उसके कहने पर सहारा को उसने ढूंढा और उसने उसकी नोटबुक भी लौटाई। वो उस सब के लिए उसे टेक्स्ट करके थैंक यू बोलती है। फिर ये दोनों जब स्टेशन पर उतरते हैं तो इन्हें वहाँ सहारा दिख जाती है। ये दोनों मिलती हैं और बातें कर रही थी। तभी इशिदा थोड़ा आगे घूमने के लिए चला जाता है और उसे यूएनओ दिखती है। वो किसी म्याओ क्लब का कूपन बांट रही थी। इशिदा शाम को ही नागासुका के साथ यूएनओ से मिलने के लिए उसी क्लब में आता है, लेकिन यूएनओ उससे नहीं मिलती, वो छुप जाती है। नेक्स्ट डे इशिदा स्कूल जा रहा था, तभी यूएनओ अचानक से आकर उसके साइकिल पर बैठ जाती है और वो जब दिखती है सामने निशिमिया को तो उसके पास दौड़ कर जाती है तो वो उसकी हेयरिंग मशीन उसके कान से निकाल लेती है। इशिदा यूएनओ से हेयरिंग मशीन लेकर निशिमिया को वापस दे देता है। यूएनओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद इस लड़की को परेशान किया करते थे। इशिदा जवाब देता है कि अब वो उसकी दोस्त है। यूएनओ वहाँ से हंसती हुई चली जाती है, ये बोलकर कि जिस लड़की को तुम पहले परेशान किया करते थे आज वो तुम्हारी दोस्त है। नेक्स्ट डे निशिमिया स्कूल के लिए जब रेडी होती है तो वो पोनी करती है। ये देखकर यज़ूरा थोड़ी हैरान थी। रास्ते में स्कूल जाते समय निशिमिया की इशिदा से मुलाकात होती है। वो उसे गिफ्ट देकर उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन ये उसने साइन लैंग्वेज में नहीं बोला था, तो इस वजह से इशिदा ये बात समझ नहीं पाता है क्योंकि निशिमिया क्लियर नहीं बोल पाती थी। जब इशिदा उसकी बात नहीं समझ पाता, निशिमिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इशिदा जब क्लास में होता है तो वो देखता है कि कवाई ने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है और वो उससे पूछता है कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। वो बताती है लड़कियां किसी खास वजह से ऐसा करती हैं। वो ये भी बताती है उसका क्लास में माशिबा इशिदा से फ्रेंडशिप करना चाहता है और हम देखते हैं कि माशिबा के फेस से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। अब इशिदा ने अपना दूसरा दोस्त भी बना लिया था। फिर ये सारे दोस्त इकट्ठा होकर उसी ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ पर इशिदा यज़ूरा से बताता है कि निशिमिया उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट डे ये सारे दोस्त सहारा, निशिमिया, यज़ूरा, यूएनओ, माशिबा, कवाई, नागासुका ये सब एक अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए जाते हैं। सब वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। इशिदा को भी वहाँ पर मजा आने लगा था। उसके साथ उसके इतने सारे दोस्त थे और उसे भी दोस्ती का फिर से एहसास होने लगा था। हम देखते हैं कि यूएनओ के फेस से भी वो क्रॉस हट जाता है। यूएनओ इशिदा से कहती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। वो उसे एक शॉप पर ले जाती है और जिस शॉप से इशिदा सामान लेता है उस शॉप पर उसका फ्रेंड शिमादा होता है। वो उसे देखकर वापस से दुखी हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है किस तरह शिमादा उससे दूर हो गया था उस हादसे के बाद। यूएनओ इशिदा को जानबूझकर उस शॉप पर ले गई थी ताकि वो और शिमादा दोबारा से दोस्ती कर लें। वो उन दोनों की दोबारा से फ्रेंडशिप कराना चाहती थी क्योंकि वो दोनों ही बचपन के दोस्त थे। यूएनओ की दोस्ती टूटने की वजह हमेशा से ही निशिमिया को मान रही थी और वो सारा इल्जाम निशिमिया पर डालती है। तभी वो गुस्से में निशिमिया को एक राइड पर ले जाती है। यज़ूरा निशिमिया को अपना कैमरा दे देती है। फिर इसके बाद सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है, जहाँ पर यज़ूरा इशिदा को एक रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए आती है। दरअसल यज़ूरो ने जब अपना कैमरा दिया था तो उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। उस रिकॉर्डिंग में यूएनओ निशिमिया को भला बुरा बोल रही थी। वो ये भी कहती है कि वो उसे पहले दिन से ही नहीं पसंद किया करती थी। वो उससे नफ़रत करती थी क्योंकि वो हर जगह अपनी नोटबुक लेकर पहुंच जाती थी। वो कहती है अगर निशिमिया उस स्कूल में कभी नहीं आई होती तो इशिदा और उसके दोस्त आज एक साथ होते। वो निशिमिया को मारती भी है। ये सब देखकर यज़ूरा और इशिदा काफ़ी हैरान होते हैं।
इशिदा अब स्कूल में होता है और वो इस रिकॉर्डिंग के बारे में मशीबा से बता रहा था। मशीबा उससे बताता है कि उसने ये भी सुना था कि कुछ साल पहले निशिमिया को एक लड़का परेशान करता था। इशिदा ये बात सुनकर दुखी हो जाता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें किसने बताया। मशीबा बताता है कि इसे ये बात कवाई ने बताती है। इशिदा कवाई के पास जाकर बोलता है कि क्या वो उसकी ये बात सभी को बताना बंद करेगी। कवाई कहती है कि उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया है और वो चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पर मशीबा आ जाता है और वो मशीबा को ये बात बता देती है कि निशिमिया को जो लड़का परेशान किया करता था वो इशिदा ही है। ये बात सारे क्लास वाले सुन लेते हैं। इशिदा स्कूल से निकलकर एक जगह पर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रिज पर पहुंचता है। निशिमिया, येजुरा और सहारा वहां पर पहले से ही होते हैं। नागासुका इशिदा के सारे दोस्तों को भी वहां ले आता है। यूएनओ कहती है कि जो कुछ भी हुआ था 6th ग्रेड में उन्हें उन सब की गलती थी, लेकिन कवाई इस बात को मानने से इनकार कर देती है और वो बोलती है कि वो उन लोगों के साथ कभी भी नहीं थी। इशिदा दुखी हो जाता है और वो उन सबको वहां से जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन इशिदा ब्रिज पर निशिमिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन निशिमिया वहां नहीं आती क्योंकि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी। अगले दिन इशिदा निशिमिया को उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर उसे ये रियलाइज होता है कि इशिदा के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह निशिमिया खुद को मानती है। जब इशिदा पूछता है कि अब उन्हें कहाँ घूमने जाना चाहिए तो युजुरा और निशिमिया उसे अपने घर बुला लेती हैं अपनी मॉम के बर्थडे पर। यहाँ पर इशिदा को दोबारा थप्पड़ नहीं खाना पड़ता क्योंकि इन दोनों बहनों ने अपनी मॉम का गुस्सा ठंडा कर दिया था। मौका देखकर युजुरा इशिदा को इनवाइट करती है कि वो लोग अगले हफ्ते आतिशबाजी देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसे भी उन लोगों के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक ये सभी मिलकर आतिशबाजी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर युजुरा और उसकी मॉम खाना लेने के लिए चले जाती हैं। निशिमिया इशिदा बैठकर बात करते हैं। इशिदा निशिमिया से उसका बर्थडे पूछता है। वो बताती है कि वो जा चुका है। इशिदा कहता है कि कोई बात नहीं, अगले साल वो दोनों साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। निशिमिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। इशिदा कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चले, लेकिन निशिमिया मना कर देती है। यजुरा और उसकी मॉम आती है। इशिदा उन लोगों से बताता है कि निशिमिया चली गई है। युजुरा अपना कैमरा लाना भूल गई थी, तो वो इशिदा को अपने अपार्टमेंट में भेजती है कैमरा लाने के लिए। जब इशिदा अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि निशिमिया बालकनी की दीवार पर खड़ी थी। इशिदा उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो टेबल से लड़कर वहां गिर जाता है और निशिमिया कूद जाती है, लेकिन इशिदा ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे तो ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो खुद ही गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इशिदा की मॉम को देखते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पर युजुरा और उसकी मॉम आई होती है और वो दोनों ही इशिदा की मॉम से माफी मांग रही थी। दूसरी तरफ निशिमिया को यूएनओ मार रही थी क्योंकि वो इशिदा की इस हालत का जिम्मेदार उसे ही मान रही थी अभी पर। निशिमिया जब इशिदा से मिलने जाती है तो यूएनओ उसे नहीं मिलने देती। वहाँ पर नागासुका पहुँचता है और निशिमिया और नागासुका बात करते हैं। निशिमिया डायरी में लिखकर नागासुका उससे बताती है कि इशिदा ने इतने सालों से जो कुछ भी बनाया था वो सब निशिमिया ने एक गलती कर बिगाड़ दिया। अब वापस से सब कुछ ठीक करना चाहती है जो उसने बिगाड़ा है। दरअसल इशिदा कोमे में चला गया था और निशिमिया उसके सारे दोस्तों को वापस से रीयूनाइट करना चाहती थी। वो सभी दोस्तों के पास एक एक करके जाती है, वो उन सभी को मना लेती है, लेकिन वो यूएनओ को नहीं मना पा रही थी। निशिमिया जब रात को सो रही थी तो उसे एक सपना आता है जिसमें इशिदा उससे दूर जा रहा था और वो उसे गुड बाय बोलता है। निशिमिया चिल्लाते हुए उड़ जाती है। वो भागते हुए ब्रिज पर पहुंचती है। वो इशिदा को वहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इशिदा वहाँ पर नहीं होता है। वो वहाँ पर जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इशिदा को होश आ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि निशिमिया उसे आवाज दे रही है। वो हॉस्पिटल से निकलकर दौड़ता हुआ ब्रिज पर पहुंचता है, जहां पर उसे निशिमिया उसी ब्रिज पर बैठी हुई मिलती है। निशिमिया उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो यकीन नहीं कर रही थी कि वो इशिदा ही है। वो उसे टच करके कंफर्म भी करती है कि हाँ, ये उसका भूत नहीं, इशिदा ही है। फिर वो उससे माफी मांगने लगती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे माफ कर दो। इशिदा उससे कहता है प्लीज माफी मत मांगो, और इशिदा रियलाइज करता है कि उसने निशिमिया के साथ जो कुछ भी किया था 6th ग्रेड में, उसके लिए उसने कभी उससे माफी नहीं मांगी थी। तो वो अब निशिमिया से उसने जो भी उसके साथ किया था माफी मांगता है। निशिमिया कहती है कि अगर वो कभी उस स्कूल में नहीं आती तो उसके साथ ये कभी नहीं होता। इशिदा उसे समझाता है कि उसने भी खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये गलत है। कुछ चीजें जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं, लेकिन कुछ चीजें आसान भी कर देती हैं।
वो निशिमिया से उसका साथ मांगता है। वो कहता है कि मेरा साथ दो और मुझे जीना सिखाओ। निशिमिया साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। इशिदा की मॉम इशिदा को घर लेकर आती हैं। वो बिल्कुल से रिकवर हो चुका था। युजुरा इशिदा से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। वो उसे बताती है कि नेक्स्ट डे स्कूल में एक फेस्टिवल है और उसे भी आना पड़ेगा। इशिदा उस फेस्टिवल में निशिमिया के साथ जाता है, लेकिन वो अभी भी सभी से नजरें मिलाने में और बात करने में डर रहा था। वो जाकर टॉयलेट में छुप जाता है। निशिमिया उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर नागासुका आता है और वो बोलता है कि वो उसका दोस्त है, कुछ भी हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इशिदा के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी उसे रियलाइज कराते हैं कि वो सब अभी भी उसके साथ हैं। जैसे भी हालात हो जाएं, वो लोग उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इशिदा से खुद को दूर कर लिया था। वो उन सभी के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब फाइनली इशिदा बाहर फेस्टिवल में आता है। वो अपने आसपास के सभी लोगों को देखता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली अब उसके साथ है, उसके फ्रेंड अब उसके साथ है, वो अब अकेला नहीं है। सभी के फेस से जो क्रॉस का निशान था हट जाता है। वो अब सबसे नजरें मिलाने के लिए तैयार था और सबकी बातें सुनने के लिए भी। उसे दोस्ती और खुशी का एहसास दोबारा से हो गया था और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। एंड मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, चाहे जिस तरह के भी हालात हो जाएं, हमें अपने दोस्तों का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उनके हर वक्त पर उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। इशिता के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। वो अकेले जीने लगा था और कहीं ना कहीं इसमें उनके दोस्तों की भी गलती थी, लेकिन बाद में उसके दोस्त उससे उस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर ये सभी वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।